बहुत लोग जो होते हैं समझ नहीं पाते कि इंडिया में किस तरीके से टैक्स लगता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब इंडिया में किस किस प्रकार के टैक्सेस होते हैं और किस प्रकार से हम लोग से टैक्स वसूल करती है हमारे गवर्नमेंट। तो इंडिया में मोस्टली दो टाइप के टैक्स रहते हैं, एक रहता है डायरेक्ट टैक्स और एक रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों में फर्क क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स जो भी होता है ना, डायरेक्ट देखो मतलब जो आदमी पैसा कमा रहा है ना वो डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो हम लोग पे करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स तो जा रहा है पर हम लोग को समझता नहीं है या फिर हम लोग डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को देते नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल या फिर हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का एक जो टैक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, जो हमारे इनकम पे लगता है। आपने देखा रहेगा आपके पापा या फिर आपके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग काम पे जाते हैं वो क्या करते हैं, हर साल इनकम टैक्स पे करते हैं। अभी वो इनकम को कमाया किसने? आपके पापा ने कमाया। और वो पे भी गवर्नमेंट को कौन कर रहा है या फिर रिटर्न फाइलिंग कौन कर रहा है? आपके पापा ही कर रहे हैं। मतलब जो भी टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है ना वो गवर्नमेंट को अपने आपके पापा के अकाउंट से जा रहा है या फिर आपके पापा दे रहे हैं या फिर आपके पापा डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और अलग दूसरा वाला है क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे होता है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स तो देते हैं पर हम लोग को पता नहीं चलता है कि अभी हमने गवर्नमेंट को टैक्स कब दिया। अभी देखो आप होटल में गए, आपने खाना खाया, वहां पे देखो आप बिल जब देखोगे ना तो ऊपर प्राइस मतलब जो भी आपने खाना खाया रहेगा उसको प्राइस रहेगा, पर नीचे उसके एंड में टोटल में आप लोग देखेगा ना उसमें जीएसटी ऐड करके मतलब दिखता है। तो आपने क्या किया, जब खाना खाया ना और पैसा दिया तब आपने खाने के साथ साथ टैक्स के भी पैसे पे कर दिए। वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा भी पर आपको पता नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? यहाँ पे टैक्स का जो भी बर्डन होता है ना वो शिफ्ट होते रहता है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता है। मतलब जो आदमी कमा रहा है वही क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहा है। बर्डन ऑफ टैक्स डज नॉट शिफ्टेड, मतलब यहाँ पे टैक्स का बर्डन किसी और आदमी पे शिफ्ट नहीं होता है। जो कमा रहा है वही वो टैक्स को क्या कर रहा है, पे कर रहा है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट होते रहता है। मतलब होटल होटल का जो भी मैनेजर या फिर होटल का जो ओनर है ना उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का है, वो क्या कर रहा है, आपसे लेके क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। मतलब आपके जेब से टैक्स तो जा रहा है पर आपको पता भी नहीं चल रहा है। डायरेक्ट टैक्स में तुम एक मेन प्रकार मतलब जो टैक्स होता है वो एक ही है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस आते हैं पर आप लोग मतलब बहुत बार सुना होगा या फिर हमारे गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया था, जिससे क्या किया, जो भी पुराने सारे टैक्सेस थे ना, मतलब पहले वैट चलता था, सीएसटी चलता था, उन सब टैक्स को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया और किसको उसका नाम दे दिया, जीएसटी। तो अभी इंडिया में मोस्टली जो भी कॉमन और सबसे ज्यादा पॉपुलर इनडायरेक्ट टैक्स है वो कौन सा है, जीएसटी है। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स में ना हम लोग जो भी जब भी टैक्स लगता है ना तभी स्लैब रेट से लगता है। मतलब हमारे जो भी इनकम रहता है ना, मतलब जैसी जैसी इनकम बढ़ती है ना वैसे वैसे हमारा टैक्स का क्या होता है, रेट बढ़ते जाता है। मतलब हमारी गवर्नमेंट ना ऐसे स्लैब देके रहते हैं, मतलब आप लोग का 2.5 लाख तक इनकम है तो आप लोग को टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के ब्रैकेट में आ गए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी कमाई हो गई, आपकी इनकम हो गई और आप लोग 2.5 लाख और 5 लाख के स्लैब में आ गए ना तो आपको 5% टैक्स लगेगा। अगर 5 लाख के 10 लाख के स्लैब में आप लोग आ गए, इस ब्रैकेट में आ गए टैक्स के, तो आप लोग को 20% टैक्स लगेगा। और अबाउट 10 लाख अगर आप लोग कमा रहे हो, आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको कितना टैक्स लगेगा, 30%। ऐसे स्लैब के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ झमेला नहीं रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ना सीधा फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। मतलब यहाँ पे अब लोग डायरेक्ट टैक्स में देखोगे तो आपके पापा को जो इनकम टैक्स लग रहा है वो कम होगा किसी से, आपके पापा जहाँ पे काम करते हैं वहां के मैनेजर से, क्योंकि वहां पे अगर उनका सैलरी ज्यादा रहेगा तो उनको टैक्स ज्यादा लगेगा। आपके पापा की सैलरी कम है तो आपके पापा को कम टैक्स लगेगा। या फिर मुकेश अंबानी को मेरे से ज्यादा टैक्स लगेगा, मेरे जितना टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी टैक्स लगता है ना फ्लैट रेट से लगता है। मतलब अगर अंबानी और मैं बाजू के टेबल में खाना खाने के लिए बैठे बैठे और अंबानी ने भी सेम डिशेज ऑर्डर किए जो मैंने किए, तो अंबानी भी सेम उतना ही टैक्स भरेगा जितना मैं टैक्स भरता हूँ। ये यहाँ पे जो भी टैक्स का रेट रहता है ना वो हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। यहाँ पे सीधा फ्लैट रेट से टैक्स लेगा। यहाँ पे कैसे रहेगा, जैसी जैसी किसकी इनकम बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे उसका टैक्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस स्लैब रेट है, इस प्रकार से क्या होता है, आपको टैक्स लगता है।
और सिर्फ हमारे यहाँ पे मतलब जीएसटी में तो बोलने वाली चीजें बहुत है, पर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब या फिर इनकम टैक्स हम लोग बहुत पढ़ते, तो हम लोग इसके ऊपर बाद में एक्सटेंड और बहुत ज्यादा वीडियो हम लोग निकालेंगे कि अब किस प्रकार से टैक्स लगता है, या फिर हम लोग किस प्रकार से हमारे इनकम को कम कर सकते हो। तो आपको भी और ज्यादा इनकम टैक्स पे या फिर टैक्स के सेक्शन पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर देना या फिर कमेंट में बता देना।